जय हिंद। चलिए आज क्लास में हम जानने वाले हैं सहसंयोजक बंधन 10वां की जो रसायन शास्त्र, याद रखिएगा चैप्टर जो है उसमें 3 नंबर जो धातु उसमें इसमें सहसंयोजक बंधन लिख दिए, इसको इंग्लिश में कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। देखिएगा आप लोग अगर आयनिक वाला नहीं देखे तो जरूर देखिए, हम कमेंट में पिन कर दिए हैं या वहां से आप लोग देख लीजिएगा, लिंक दे दिए, ठीक है ना, जाके देखिए मजा आएगा, ठीक है ना। उसको देखिएगा और एक इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास वाला भी देख सकते हो, वो भी लिंक पिन कर देते हो, वो भी देख सकते हैं। देखिएगा उसमें क्या होगा आपको देखने के बाद यहाँ पे पूरा का पूरा समझ में आएगा, ठीक है ना, पूरा क्लियर। अब देखिएगा सहसंयोजक बंधन आखिर होता क्या, देखिएगा हम परिभाषा पे कम जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सीखने वाले, ठीक है ना। क्या सीखने वाले, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देखिएगा इसमें क्या होगा, पहला बात देखिएगा, इसको थोड़ा सा बता देते परिभाषा, ज्यादा नहीं समझ देंगे। देखिएगा वह रासायनिक बंधन है जो क्या होते हैं, वह रासायनिक बंधन है जिसमें तत्व के 2 परमाणु इलेक्ट्रॉन को साझा कर बनाए बंधन को क्या कहते हैं, साझा कर बनाए बंधन, ऐसे लिख लीजिए, बनाए बंधन को सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक। देखिएगा उसके बाद थोड़ा सा बता दिए, देखिएगा इसके बाद गुण के बारे में नहीं बताएंगे, ठीक है ना, अलग बोलिएगा तो बना, क्योंकि ऑफलाइन में पूरा डिटेल में पढ़ा चुके। आप यहाँ सिर्फ स्ट्रक्चर बताने वाले कैसे क्या होता है बिंदु संरचना। देखिएगा इसमें क्या होगा, याद रखिएगा कल भी बताए थे आपको, याद रखिए वीडियो में बताए थे कि धातु में अभिक्रिया नहीं होता है, धातु अधातु में अभिक्रिया होता है तो आयनिक या वैद्युत संयोजक बनता है। और आज जो बताएंगे अधातु तो पूछेगा यह कौन सा यौगिक बनता था, सहसंयोजक यौगिक बनेगा, सहसंयोजक यौगिक बनता है, सहसंयोजक यौगिक का निर्माण करता है। दूसरा बात देखिएगा, निर्माण करता है। उसके बाद देखिए इसमें आखिर सहसंयोजक यौगिक का निर्माण जो करता है कौन कौन हो सकता है, जैसे क्या क्या हो सकता है, याद पकड़ने का तरीका बहुत आसान है, जिसमें एक भी धातु न हो। इसका अभिक्रिया का याद रखें, अभिक्रिया का मतलब है जिसमें क्या हो, अधातु प्लस अधातु में अभिक्रिया, अधातु का आप लोग थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि ऑफलाइन में बहुत जो हाँ कोचिंग पढ़ा रहे वहां पे बहुत चीज पढ़ा है। देखिएगा आप क्या होगा, धातु में अभिक्रिया होता है, ये भी धातु दोनों धातु। तो देखिएगा इसमें क्या होता है, धातु में जब अभिक्रिया होगा तो क्या होगा, जैसे देखिएगा दोनों को दोनों याद रखना, धातु एक भी धातु नहीं आना चाहिए। तो देखिएगा HCl हो गया, HNO3 हो गया, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसको देखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। उसका आप लोग बोलिएगा सो भाई तो सब अम्ल लिख रहे हैं, हाँ बहुत एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जितने भी अम्ल है ना, याद रखिएगा सबके सब सहसंयोजक होते हैं, जितने भी अम्ल है याद रखिएगा। ये हो गया, चाहे देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, चाहे अमोनिया हो गया NH3, ठीक है। उसके बाद मीथेन हो गया CH4, ठीक है। एसिटिलीन देखिएगा C2H2, एथिलीन C2H4, ये सब जितने हैं ना याद रखिएगा किसमें आएगा, सबके सब क्या सहसंयोजक बंधन है। जी हाँ आप लोग सही सुने, ये सब क्या होगा आदि जितने जानते, ये सब क्या है, सहसंयोजक बंधन है। मजे की बात देखिएगा हम क्या कर सकते हैं, इस सबको चाहे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब जितने सबके सब क्या कहलाएंगे, याद रखिएगा सहसंयोजक बंधन। इसमें क्या होते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन को साझा करेगा तब जाके बनेगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग या ग्रहण से नहीं बनता, इसलिए इसका मजबूती कम होता है। आप लोग एक एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, वो आगे चल के हम बता देंगे, ठीक है, आयनिक वाला में, ठीक है ना क्वेश्चन। देखिएगा आप क्या होगा, इसमें हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पढ़ने वाले। देखिएगा आप क्या होगा, ये सब पूरा समझ में आ गया। आप लोग देखिएगा सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार होते हैं, ठीक है, आप लोग जानते होंगे। पहला है देखिएगा 3 प्रकार, यह 3 प्रकार के होते हैं, मतलब सहसंयोजक 3 प्रकार के होते हैं। पहला देखिएगा इसका है, याद रखिएगा, पहला देखिएगा एकल बंधन या एकल सहसंयोजक बंधन जो लिखना चाहिए, सिंगल बॉन्ड
और दूसरा है डबल, तो द्विक बंधन, द्विक बंधन तो द डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और तीसरा है त्रिक, त्रिक, त्रिक बंधन। देखिएगा त्रिक बंधन मतलब इंग्लिश में ट्रिपल, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। आप देखिएगा इसमें क्या एकल द्विक त्रिक। आप देखिएगा क्या करते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं और उसके उदाहरण के साथ एकदम संरचना बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देखिएगा पहला ये मिटा देते हैं, ठीक है, और हम लोग इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पढ़ने वाले। देखिए देखिएगा पहला है एकल वाला पढ़, एकल बंधन। देखिएगा नाम है एकल बंधन। इसमें क्या होगा याद रखिएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन के जो साझा से बनेगा ना उसे क्या कहेंगे, दो परमाणुओं के बीच। हम परिभाषा नहीं लिखाने वाले, समझाते थे। दो परमाणु के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन। याद रखिए इसमें क्या होगा, दो परमाणु के बीच, दो परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन के साझा से बनता है। एक एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के साझा साझा से बने बंधन से बनता है। याद रखिएगा एक एक इलेक्ट्रॉन से बनता है। एकल बंधन का चिन्ह कैसा होता है, देखिएगा अगर एक एक इलेक्ट्रॉन से बना तो क्या होगा, ऐसे ऐसे रहेगा, इसको मिला देगा, क्या हो जाएगा एकल बंधन का चिन्ह कैसा होगा, एक लाइन। याद रहेगा सिंगल बॉन्ड। अब देखिएगा इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड हो गया। चल अब देखिएगा सिंगल बॉन्ड और दूसरा पढ़ते हैं हम लोग, दूसरा सॉरी इसमें उदाहरण पढ़ते उसका। जैसे हम लोग तो जानते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पढ़ने वाले। देखिएगा क्या होगा, यहाँ पर से इसको मिटा देते हैं, ये सब समझ में आएगा। देखिएगा इसमें क्या होगा, पहला देखिएगा, पहला हम लेते हैं सबसे आसान एक बंधन अमोनिया। अमोनिया, अमोनिया का सूत्र NH3 होता है। इसमें देखिएगा N मतलब नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन, ठीक है। पहला वाला वीडियो नहीं देखे जरूर देखिए, वहां पे पूरा क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। इसका प्रमाण का 7 होता है और इसका 1 होता है। इसका K कक्षा में कितना होगा, 1, ठीक है। इसका संयुक्ता भी 1, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 1 और संयोजी इलेक्ट्रॉन भी। जिसका जिसका एक बार बता देंगे फिर दोबारा नहीं बताएंगे, ऐसे तो एक बार बता चुके हैं पहलू की वीडियो में, है ना। देखिएगा नाइट्रोजन क्या होता है, इसका याद रखिएगा KL, पहला कक्षा में 2 रखिएगा, दूसरा में 5, 7 हो जाएगा। अब देखिएगा इसका संयोजकता कितना होगा बताइए, संयोजकता, संयोजकता मतलब क्या है, 8 तक पूर्ण के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3, 8 हो जाएगा। और बताइए संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, संयोजी मतलब बाह्यतम कक्षा में होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बताए, बाह्यतम कक्षा में कितना है, 5। अब देखिएगा क्या होगा, नाइट्रोजन कितना है, 1, हाइड्रोजन कितना है, 3। देखिएगा ये रहा आपका नाइट्रोजन N और रहा हाइड्रोजन, लगा दिए। तीनों के पास देखिएगा कितना 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 इलेक्ट्रॉन बताइए, एक इसके पास है, स्टार लिखते हैं, इसके पास भी स्टार है और इसके पास भी स्टार, और इसके पास देखिएगा बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5। 1, 2, 3, 4 और 1, 5 हो गया, 2, 4, 5। अब क्या करेगा भाई, कहेगा अरे साझा करते हैं, तो साझा करना निकलेगा क्योंकि जानते हैं सबके सब धातु है। अब क्या करेगा, साझा करेगा, कहेगा भाई हम बढ़ाते हैं तू बढ़ा। तो हाइड्रोजन जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा सकता है और नाइट्रोजन कितना बढ़ा सकता है, 3। देखिए याद रखिएगा 3 को। देखिए क्या होगा, अब निकलेगा बढ़ाने के लिए, तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ाया अपना स्टार, इधर से भी हाइड्रोजन था 1 स्टार बढ़ा दिया, इधर से भी एक हाइड्रोजन था वो भी 1 इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा दिया। आप कहेगा नाइट्रोजन भाई तू बढ़ली तो हम खर्चा करबो, मतलब यहाँ पे बोल सकते बराबर बराबर खर्चा होता है, जैसे दोस्तों में होता है एकदम सेम। हाँ मजे की बात। अब क्या होगा, ये भी बढ़ाया 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी बढ़ाया और ये भी बढ़ाया। समझ में आ गया आप लोग को। आगे क्या करिएगा इसको, इसका देखिए इसका काम हो गया, अष्टक पूरा हो गया। एक हम तो मस्त हो गए भाई, हमारा हो गया काम, आप तो हम अस्थाई बन गए। आप कहेगा भाई नाइट्रोजन हमारा तो पूरे नहीं कर, पूरे का कैसे नहीं। इसका देखिए, इसका जो बच गया देखिए 1, 2, 3 को दे दिया, इसके पास कितना था 5 गुना, 2 को तो बचले रहेगा। अब देखिए
तो क्या हो जाएगा, आप देखिएगा कितना बच जाएगा, 2 को बच जाएगा, देखिएगा 2 2 4 2 6 2 8 पुर गया। आप कहेगा नाइट्रोजन कहेगा हम भी मस्त हो गया, मेरा भी पुर गया। इसका मतलब दोनों का पुर गया। अब अगर बंधन दिखाना चाहते हैं, एक एक से ऐसा बंधन होता है, मतलब एकल बंधन, तो क्या हो जाएगा, एन रहेगा और एक हाइड्रोजन ऊपर आ जाएगा और इधर हाइड्रोजन एक आ जाएगा और इधर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोग को। और चलते हैं, देखिएगा 1 2 और लेते हैं, हल्का भारी सब लेंगे, 3 को लेंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं लेंगे तो मजा आएगा। चलो मिटा देते हैं अमोनिया का, आप लोग देख लिए होंगे एक बार। अच्छा ठीक है, चलिए आप देखिएगा, इसको भी देख लिए होंगे आप। चलिए अब चलते हैं, अगला है देखिएगा, दूसरा लेते हैं, जैसे ले लेते हैं क्लोरीन, क्लोरीन गैस लेते हैं गैस। देखिएगा ये क्या होता है, Cl2 होता है। अब देखिएगा क्लोरीन, क्लोरीन के जानते हैं परमाणु संख्या कितना होता है, 17। इसका नहीं देखे तो बहुत चीज बता चुके हैं, अगर फिर से बता देते हैं आप लोग कहेगा तो आप तो जल्दी भाग रहे हैं। KLN 2 पहला कक्षा में रखिएगा, दूसरा में 8 और 2 10 7 17 पूरी गया। आप देखिएगा क्या होगा, तो संयोजकता कितना बताइए, इसको 8 करने के लिए कितना चाहिए, जानते हैं संयोजकता 4 से हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ऊर्जा ज्यादा चाहिए, तो 1 हो जाएगा। और संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब बाह्यतम कक्षा में कितने हैं बताइए, संयोजी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में कितने टोटल बताइए, 7। अब क्या होगा, क्लोरीन का बनाइएगा तो क्या होगा, 2 क्लोरीन 1 हो गया। आप देखिए बाह्यतम कक्षा में इतना किसके पास, 7, ये रहा 1 2 3 4 5 6 1 इधर देते 6 और 7, 2 2 4 2 6 1 7। इसके पास ये कितना है, 7 को, ये देखिए 2 2 4 6 और 1 7। अब कहेगा भाई अपने अपने में साझा कर, तो क्या होगा, साझा करने निकले। देखिए क्लोरीन और ये रहा आपका, ये भी क्लोरीन। अब क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर है, इसके पास बच कितना क्या बताइए, 6 को बच जाएगा, 2 2 4 और 2 6 बच गया। अब क्या करेगा, क्लोरीन भी कहेगा हाँ भाई हम भी बढ़ाते हैं, तू भरा लिए 1 रुपया हम बढ़ा, ये भी बढ़ाएगा, इसका स्टार ले लेते हैं, इसका स्टार है स्टार। इसके पास बच कितना क्या बताइए, 2 2 4 2 6। आप देखिएगा इसका पूर गया क्या, 8 6 इधर है, 2 2 4 2 6 6 2 जहां जहां गया है इसका इलेक्ट्रॉन वहां पूरा घेरा लगाना, 8 को पूर गया। आप देखिएगा इसका कितना पूरा बताइए, 2 2 4 2 6 6 2 8, इसका भी पूर गया। आपको समझ में आ गया होगा पूरा कि इसका भी देखो काम हो गया, इसका भी काम होगा, स्थायी बन गया। अब इसको अगर देखिएगा 1 इलेक्ट्रॉन से बताए ना कितने बंधन बनते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन से 1, तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन 1 रहा, ये बनेगा, याद रहेगा, इसका पूरा अच्छा से बनेगा, कैसा बन जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया आप लोग। अच्छा एक बात याद रखिएगा, एकल बंधन में पूछेगा कुल कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते बताइए, 1 इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएगा, कुल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बताइए, कुल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, याद रहेगा, एकदम याद रहेगा। चलिए आप लोग को क्या को बता दे, 2 को बता चुके उदाहरण, 1 2 और बता देते जल्दी में, ठीक। क्लोरीन का समझ में आ गया होगा। तीसरा देखिएगा, क्लोरीन के बाद है अगला चलते हैं, क्लोरीन के बाद अगला लेते हैं और HCl ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक आप लोग बनाएंगे, ठीक है ना। हम ले लेते हैं मीथेन का, ले लेते हैं मीथेन का बना देते हैं, मीथेन CH4, याद रखिए इसे मार्स गैस भी कहा था, मार्स गैस क्या कहा था, मार्स गैस। अब देखिएगा मीथेन CH4, इसे मार्स गैस भी कहा था। देखिएगा इसमें कार्बन कितने हैं, 1, हाइड्रोजन कितने बताए, 4, 1 2 3 1 4। अब देखिए 4 को हाइड्रोजन इसके पास बताइए, बाह्यतम कक्षा में कितने होते, सबके 1 1 होते हैं। इसके पास स्टार ले लेते हैं, इसके पास भी स्टार, इसके पास भी स्टार, इसके पास भी स्टार। अब बताइए कार्बन के पास याद कीजिए, हाइड्रोजन का भी बता चुके, कार्बन का नहीं पता है तो बता दी। कार्बन का देखिएगा, कार्बन हाइड्रोजन का तो 1 होता है, सबको समझ में आएगा, बता चुके। 6 होता है परमाणु संख्या, KL पहला रखेगा 2, दूसरा में 4, 4 तो 6 पूर गया। इसका देखिए संयुक्ता कितना हो जाएगा बताइए, 8 पुराने के लिए कितना चाहिए आप लोग को, 4 4 संयोजकता देगा, संयोजकता 4 समझ में आया। और संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब बाह्यतम कक्षा में कितने, वो भी 4 है, संयोजी इलेक्ट्रॉन
वो भी कितना है 4। आप लोग समझ में आ गया। अब देखिएगा इसके कारण का कितना होगा 4 गुण 1 2 3 4। समझ में आया? सबको दे दिए गए। आप देखिए क्या हो जाएगा, इसको अगर आप क्या करेगा बढ़ाना चालू करेगा, हम तनी बढ़ा तू बात तनिए सब बढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। आप देखिएगा ये क्या बढ़ा है अपना स्टार बढ़ा है आगे पहले हम ही खड़ा कर जा रहे हैं, ये भी किया सब एगो दे दिया। कार्बन क्या करता है हम तो करते हम थोड़ी बैठल है, हम भी देते हैं। ले एगो दे दिया ये भी और इसको भी दे दिया। ले भाई तो खुश, ले भाई तो खुश, सबको खुश कर दिया। खुश करते करते देखियो हाइड्रोजन का काम हो चुका है। 2 पुड़ गया पहला कक्षा में, 2 पुड़ गया इसका स्टक पेट भर चुका है। मस्त मौला हो गया। आप देखिएगा कार्बन का क्या भाई हमरो पूरा पहले तब जाइए तो आप कार्बन का भी पूरा था। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 पुड़ गया। ये लीजिए ठीक है ना, का मतलब समझ में आ गया। ये क्या होगा मीथेन का बन चुका है। आप देखिएगा इसको अगर बंधन दिखाना चाहते हैं कैसे दिखेगा, कार्बन एक ऊपर हाइड्रोजन और इधर और एक इधर एक देखिए एक इलेक्ट्रॉन से एकल बंधन बनता है। एक दिखा दीजिए, इसका मतलब समझ में आ गया। पहला वाला सब क्लियर हो गया होगा आपको कि एक इलेक्ट्रॉन भाग लेगा और दूसरा बात इसका 2 कुल भाग लेगा इलेक्ट्रॉन। और ऐसा से चीन से दिखाते हैं सबका 3 को देखिए बताएंगे ठीक है ना। आप लोग को कोई भी अच्छा मतलब कोई आपको डॉट लग रहा है सर इसको बना के दिखाइए तो कमेंट में भेजिएगा, जरूर बना देंगे उसका ठीक है ना। चलिए चलते अगला देखिएगा। अब क्या करते हैं हम लोग द्वीप पे चलते हैं। यहाँ पे इसको बदल देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं द्वीप बंधन। देखिए मेरे पास जुगाड़ है हम मिटा दे, आपके पास जुगाड़ नहीं होगा आपको लिखना पड़ेगा कॉपी है ना, इन्हें काफी मिटा दीजिएगा हम जाके। समझ में द्वीप बंधन 2 परमाणु, यहाँ पे क्या 2 परमाणु के बीच एक नहीं आप 2 होगा 2 ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा साझा से भाग लेगा। साझा देखिएगा थोड़ा साझा में अक्षर लिखा गया था सही कर लीजिएगा ठीक है। साझा में होता ठीक है इतना 2 आप कर लीजिएगा हर चीज कर दीजिएगा। देखिए अगला क्या होगा आप 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेगा तो बताइए 2 इलेक्ट्रॉन से देखिएगा एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन इसको मिला कितना हो बताइए 2 बंधन तो कितने बंधन हो जाएगा बताइए 2 बंधन कुल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 2 टोटल 4 ठीक है। आप लोग समझ में आ गया होगा डबल बॉन्ड ठीक है ना, ऐसी इंग्लिश बोलते हैं। आप देखिएगा इसका उदाहरण पे चलते क्या क्या होगा। मैंने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए क्या होगा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में दूसरा का देखते हैं। दूसरा का जैसे ले लेते हैं इसका ऑक्सीजन पहला सबसे हल्का या सबसे पहले भारी ले लें, सबसे भारी पहले ले। आप लोग कहेगा पहले भारी ले लेते हैं। एथीन इसी को बोलते हैं एथिलीन हार्मोन। आप लोग पढ़े होंगे एथिलीन, याद है कि नहीं पता नहीं। एथिलीन हार्मोन हम याद करा देते हैं थोड़ा बहुत। इसका सूत्र देखिएगा C2H4 होता है। देखिएगा एथिलीन हार्मोन याद रखिएगा एक सॉरी हार्मोन लिखना है सही नहीं यहाँ पे हम रसायन शायद पढ़ रहे ठीक है ना। क्या होगा याद रखिएगा C2H4। देखिएगा एक हार्मोन होता है याद रखिएगा हार्मोन है जिसे फल पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है फल पकाने वाला। ऐसा क्यों कि प्राकृतिक रूप से फल को क्या करता है पका देता है। किस रूप से तो प्राकृतिक रूप से याद रखिएगा। फल को पकाता कौन हार्मोन एथिलीन हार्मोन, इसी को एथीन कहा जाता है। याद रखिएगा सूत्र C2H4 होता है। अब देखिए इसमें कार्बन कितने हैं टोटल बताए 2, हाइड्रोजन कितने हैं बताए 4। तो देखिएगा कार्बन लिख लेते हैं 1 ये रख 2। अब देखिए कार्बन हाइड्रोजन का संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉन बता चुके हैं इसलिए बार बार नहीं बताएंगे। आप लोग कोई दिक्कत तो ना एकदम नहीं होगा, जरूर पीछे जाके देख लीजिए नहीं दिक्कत। देखिएगा कार्बन का हाइड्रोजन देखिएगा हाइड्रोजन को दोनों 2 को चिपका देते हैं ठीक है। मस्त मॉल हो जाएगा खुश हो जाएगा ये। हाँ भाई दोनों दे दिए। आप जानते हैं हाइड्रोजन के पास एक स्टार होता है एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। स्टार ले लेते हैं इसका स्टार स्टार और स्टार। कार्बन के जानते हैं भाई कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 4 ले लीजिए 4 को। ये रहा 1 ये रहा 2 और 2 1 3 4 ये हो गया। एक रहा इधर और इधर 2 4 को क्या 2 4। अब क्या करेगा साझा करने निकलेगा कि भाई साझा तो करो तब ना बनेगा बंधन मजबूती कार्बन कार्बन। चल देखिएगा इसमें क्या होगा हाइड्रोजन ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा हाइड्रोजन और नीचे भी सकते देखिए कहीं भी ले सकते 2 ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं बंधन सही से बनाइए। अब क्या होगा इसके पास स्टार था ये आगे बढ़ाया ये भी आगे बढ़ाया और ये भी आगे बढ़ाया और ये अब क्या कार्बन जितना इलेक्ट्रॉन देगा ठीक उतना ही इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। याद रखिए ये भी एक ही बढ़ाएगा
एक एक बढ़ाएगा, बढ़ा दिया, एक बढ़ा दिया, इसके पास आप देखिए बाकी जो इसके पास 2 गो बच गया और इसके पास भी देखिए 2 गो बच गया। आप कहेगा भाई इस तो जुगाड़ कर ले हाइड्रोजन हमारा कहाँ जाते, तो कहेगा अपने अपने करते की करेगा, अपने अपने करना चालू करेगा। 2 गो बढ़ाएगा, एगो कहेगा एगो हम बढ़ाते, कहेगा हम बढ़ाते लिया, एक बार यहो बढ़ाती। आप देखिएगा सबके सब एकदम जुगाड़ बन गया। इसका देखिएगा पूरा काम हो चुका है, 2 गो एकदम हो चुका। इसका देखिएगा 2 गो हो चुका, इसका भी 2 गो हो चुका, इसका भी देखिएगा 2 गो। इसका मतलब 2 गो पूर चुका है। आप देखिएगा बच्चा कार्बन के कार्बन कार्बन, इसका 2 2 4 और 4 4 कितने 8, टोटल कितने बता हो चुका 8 गो, 2 2 4 2 4 4 8। आप देखिए इसका कितना होगा 2 2 4 4 4 8, देखिए हो चुका है, बन गया। समझ में आएगा आप लोग को, मतलब इसका भी बन गया 8 को, देखिए 2 2 4 4 4 8 सबका पूर गया। इसका अगर बंधन दिखाना चाहते हैं तो कैसा दिखाइएगा, देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन से जो लिया वो एकल बंधन होगा, जो एक एक इलेक्ट्रॉन से लिया। यहाँ देखो 2 2 से लिया है तो द्वितीय बंधन, फिर एक एक इलेक्ट्रॉन, फिर एगो हाइड्रोजन, फिर एगो। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये किसका था, एथिलीन का। एथिलीन हार्मोन भी कहा था, ये फल पकाने वाला हार्मोन या प्राकृतिक हार्मोन कहा था। आप लोग पढ़े होंगे, याद रखिएगा 5वां चैप्टर बायोलॉजी जीव विज्ञान, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला उदाहरण देखते हैं, दूसरा। ये आप लोग एक बार देख लीजिए जल्दी में, ये द्विक का उदाहरण है। और देखिएगा ठीक है, 3 गो लेंगे, 3 गो ज्यादा नहीं लेंगे, ठीक है, 3 गो लेंगे अच्छा रहेगा, ठीक है। दूसरा ऑक्सीजन लेते हल्का, ऑक्सीजन ये बहुत हल्का है, O2 ऑक्सीजन गैस है। अब देखिए इसमें ऑक्सीजन O के बारे में नहीं पता है, वो देखिए O का परमाणु संख्या होता है टोटल 8, इसका बताइए कि L 2 और 6 8 पूर गया। इसके देखो संयोजकता कितना हो जाए बताइए, संयोजकता हो जाएगा 2 और संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बताइए, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा बताइए 6। समझ में आ गया आपको। तो अष्टक देखिए पूरा हो गया, इसका देखिएगा पूरा कंप्लीट है। सॉरी ये पूरा संयोजकता बता दिया, संयोजकता। आप देखिएगा आप क्या करते हैं, 2 गो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ये रहा और दूसरा ऑक्सीजन ये रहा। इसके पास देखिएगा इसको ले लेते हैं स्टार लेते हैं, 1 2 2 4 6 ले ली। इसका ले लेते हैं बुनका 6 गो, 2 2 4 6 हो गया। अब क्या करेगा देखिएगा, ये बंधन बनाना चालू करेगा, ऑक्सीजन और ये रहा, ये भी 2 को बढ़ा देगा। इसके पास बुनका है बिंदु वाला और ये स्टार वाला इसके पास है, ये भी क्या करेगा अपना बढ़ाना चालू करेगा। इसके पास बच कितना बताइए, 4 को बच गया और इसके पास बताइए कितना बच गया 4, देखिएगा 4 बच। अब क्या करेगा आप देखिएगा, इसको ऑक्सीजन का कितना पूरा बताइए, 2 2 4 2 6 2 8 पूर गया, टोटल 8 को एकदम सर्दी पूर गया। इसका देखिएगा 2 2 4 4 4 8, इसका कंप्लीट। इसका मतलब है 8 8 को दोनों को पूर गया। देखिएगा यहाँ पे कितने कितने इलेक्ट्रॉन भाग लिया, कुल 4 को। क्या होगा द्विक बंधन, इसको अगर दर्शाना है कैसे दर्शाएगा, O डबल बॉन्ड और O। समझ में आएगा आप लोग को, पूरा कंप्लीट हो गया है। देखिए आप क्या करते हैं, आप हम लोग चलते हैं एक और लेते हैं, जैसे 2 को जैसे बताएं, इसका एक और जैसे बता देते। चलो इसका हम लोग त्रिक पे चलेंगे, ठीक है ना। त्रिक बंधन में 2 3 बताएंगे, उसके बाद खत्म। जैसे एक और लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, CO कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है। आप देखिएगा CO2, देखिएगा इसमें क्या है, कार्बन है और ऑक्सीजन दोनों के बता चुके हैं, कार्बन संयुक्त है, संयुक्त इलेक्ट्रॉन कार्बन ऑक्सीजन दोनों। तो ये रहा कार्बन, ये रहा ऑक्सीजन, क्या वो ऑक्सीजन बताइए 2 को, ये रहा 2 को लगा दीजिए। आप देखिएगा इसमें क्या होगा, इसके पास कितना था टोटल 4, 2 2 4, ऑक्सीजन के पास कितना होता है बताइए, टोटल 6 को स्टार ले लेते 6 हो गया। इसके पास भी 6, 2 2 4 हो गया। आप देखिए क्या करेगा, आपस में ये क्या करेगा साझा करने निकलेगा,
मतलब आपस में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को साझा करना चालू करेगा। तनी खर्चा तनी खर्चा। हाँ देखिए अब क्या करेगा, कार्बन ये रहा ऑक्सीजन और ये रहा आपस में, ये देखिए 2 स्टार बढ़ा दिया, इसके पास बच कितना है, कितना बच जाएगा बताइए, 4 बच गया। ये भी देखिए 2 स्टार बढ़ा देगा, पता इसके पास बच कितना जाएगा, 4 बच गया स्टार, मतलब इलेक्ट्रॉन है। ठीक है आप देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा बताइए, 4 गो था, 2 को इधर बढ़ा देगा, क्या 2 भाई तू खर्चा करता हम भी करते, 2 को ये दिया ये भी देगा, 2 हो गया 4। आप देखिएगा इसका कुल कितना पुर गया बताइए, 8 को। कार्बन का तो मस्त है, 8 पुर गया, 4 4 8। ऑक्सीजन क्या भाई हमरो पूरा ना, तू तो मजे में ले लिया। आप देखो 2 2 4 और 4 4 8, ऑक्सीजन का भी पुर गया। हाँ हमरो हो गलो 4 और 2 6 6 2 8, इसका भी हो गया। ये भी खुश रहेगा, ये भी खुश, वो भी खुश, वो भी खुश। अब देखिए क्या होगा, ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन, बताइए इसमें कितने कितने लग रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे द्विक बंधन हो जाएगा। इसमें कितने कितने होता है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। ये बंधन याद रखिए, मगर ये स्वसंयोग बंधन आयनिक बंधन से कम जो होता है, क्योंकि इसमें आयन नहीं होते हैं, उसमें आयन होते हैं आयनिक में, इसलिए उसका काफी ज्यादा कठोर मजबूत होता है बंधन। ठीक है ये सब डिटेल में आप लोग पढ़ाए हैं। ठीक है देखिए आप देखिएगा आप क्या होगा, समझ में आएगा इलेक्ट्रॉनिक संरचना 3 को बता दी है, क्लियर हो गया होगा। आप चलते हैं त्रिक वाला, यहाँ पे क्या करते चेंज कर देते त्रिक बंध, मतलब इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड, इंग्लिश से बता चुके एक बार ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है ट्रिपल बॉन्ड। आप देखिएगा इसमें 2 परमाणुओं के बीच क्या होगा, 3 3। आप क्या होगा, नाम है 3 तो 3 3 लेगा, कितने लेगा 3 3। ठीक है 3 3 इलेक्ट्रॉन के साझा से बनता है। ठीक है इसमें कुल कितना हो जाएगा, 3 3 6 टोटल पूछेगा कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका देखिए 3 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 3 पर हो गया। आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और ये सॉरी ये तो वैल्यू का, चलिए इसको बिठाते चलिए। अब क्या करते इसमें देखिए, लेते हैं एक नाइट्रोजन, हल्का भी ले, इसमें पहले हल्का ले लेते हैं तब भारी ले, N2 नाइट्रोजन गैस से याद रखिए। आप क्या करिएगा देखिएगा, नाइट्रोजन कितने, नाइट्रोजन का बता चुके हैं 2 5 होता है, मतलब बाहर कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन तो संयोजी इलेक्ट्रॉन, और संयोजकता 3 होता है। सब क्लियर हो चुका है आप लोग को, बता चुके हैं। देखिएगा नाइट्रोजन N और N 2 नाइट्रोजन, इसके बाद में कक्षा में कितने ले रहे देखिएगा, 5 को इसका एक्स्ट्रा लेते हैं, 3 3 2 5। इसके देखिए भाई कक्षा में कितना है, 1 2 1 3 4 1 5 5 ले लिए। आप क्या करेगा, आपस में कहेगा भाई तो खर्चा कर जल्दी भी, तो क्या कितना करेगा खर्चा, ये संयोजकता से पता चलता है 3 3 करेगा, कितना करेगा 3। आप लोग कहेगा सर कितना करेगा, ये कैसे पता चलेगा, याद रखिए संयोजकता से पता चलता है कितना इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेगा, साझा करेगा। ठीक है इसीलिए संयोजकता जो भी ये क्या करेगा, सॉरी दोनों का स्टार ही ले, इसको उल्टा लेते हैं आपको, तब समझ में आएगा, नहीं तो क्लियर हो गया। और ये आपस में देखिएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ाया, ये भी बढ़ाया, 3 को टोटल बढ़ाएगा, क्योंकि जानते संयोजकता है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, 3 इसका संयोजकता होता है, 1 2 और 3, ये भी बढ़ा चुका है। इसके पास कितना बच चुका बताइए, 2 को, और इसके पास बताइए कितना बच चुका, 2 3 2 5 3 2 5। आप देखिएगा इसका देखिएगा 2 2 4 2 6 2 8, नाइट्रोजन का पूरा गया 8 को, इधर वाला का। आप देखिए इस साइड वाला का देखिएगा 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी पूरा गया, मतलब ये दोनों भी क्या है देखिए नाइट्रोजन के बीच कितने बंधन है बताइए, 1 1 से फिर 1 से 1 फिर 1 से, मतलब 3 पर। समझ में आ गया होगा आप लोग को, पूरा क्लियर हो गया। आप चलते देखिएगा ये हो गया, आप चलते अगला थोड़ा सा और दूसरा जैसे देते हैं। दूसरा नाइट्रोजन का बहुत आसान था, बना लिए। आप बताइए इसका, अगर बना रहे साथ साथ बनाइए और मजा आएगा। देखिएगा जैसे बना रहे हम लोग, याद रखिए एथाइन का, एथाइन या इसी को बोलते हैं एसिटिलीन गैस। आप लोग सुने हैं एसिटिलीन, सुने तो जरूर होंगे आप लोग, आपको ये का सोचिए हम कहाँ सुने ये बताइए तो। देखिएगा इसका C2H2 सूत्र होता है, याद रखिएगा। एसिटिलीन गैस का उपयोग कहाँ का करते देखिएगा, गैस वेल्डिंग में, गैस वेल्डिंग हो गया इसका, देखिएगा इसका उपयोग। और हम लोग जब कृत्रिम रूप से जो फल पकाते हैं ना, उसमें कर कृत्रिम रूप से फल पकाने
याद है, एक क्वेश्चन आएगा आपको कि इनमें से कौन सा हार्मोन पादप हार्मोन नहीं, याद है एसिटिलीन आपको पक्का पहला ऑप्शन देगा। याद है कि हार्मोन नहीं है एसिटिलीन, एक गैस है, ठीक है, जो कैल्शियम कार्बाइड, जो हम लोग घर से मतलब दुकान से कार्बाइड खेती लाते हैं ना, कार्बाइड नहीं बोलेगा, कार्बाइड होता है कैल्शियम कार्बाइड, CaC2। देखिएगा कैल्शियम कार्बाइड जब लाते हैं ना तो क्या होता है, ये कैल्शियम कार्बाइड लाते हैं CaC2, इसको देखिए जैसे इसको जल छिड़किएगा ना तो गैस बनता है एसिटिलीन गैस, समझ में। तो याद है कि एसिटिलीन सब पढ़ा है डिटेल में। तो अब क्या होगा, ये देखिएगा गैस बिल्डिंग जब बनता है, देखिएगा इसका उपयोग, सॉरी संरचना कैसा होता है, ये देखिएगा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसमें कार्बन कितने बताइए, 2 कार्बन कितने, 2। अब देखिएगा इसमें क्या है, कार्बन कितने हैं, 2। तो इसमें क्या होगा, इसको हाइड्रोजन 1 दे दीजिए और एक हाइड्रोजन दे दीजिए। आप बताइए ये आपस में करेगा क्या, इसके पास होता कितना है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, स्टार, इसके पास स्टार। आप देखिएगा कार्बन के पास कितने होते हैं, 4 बाह्य कक्षा में 4, एक इधर रख लेते हैं ताकि एक दोनों कर ले, या बाकी 3 इधर रख लेते हैं, कहीं भी रख सकते, जरूरी नहीं है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। इसको देते हैं। अब क्या करेगा, देखिए गौर कीजिएगा, ये क्या करेगा, साझा करने निकलेगा आपस में। हाइड्रोजन क्या करेगा, एक स्टार बढ़ाया आगे, तब यहाँ पे लिख देते, इधर भी हाइड्रोजन एक स्टार, ये भी बढ़ाया आगे, यहाँ पे बीच में क्या था, कार्बन, जो रंग है वही रंग से कर देते हैं ताकि देखना अच्छा लगे। ये देखिए आप क्या करेगा, ये भी कार्बन था, ये भी एक बढ़ा दिया। अब बाकी जो 3 को बच गया ना, कहेगा अरे भाई कोई तो होम हाइड्रोजन अपने में करते हैं, ये बढ़ाएगा एक, ये भी बढ़ाएगा एक, ये भी बढ़ाएगा एक, और ये भी बढ़ाया, और ये भी बढ़ाया, और ये भी। अब देखिए क्या करेगा, आपस में जब साझा करते निकला है तो क्या होगा, बताइए इसका कितना हो जाएगा, 2। ये देखिए फुट गया, इसका भी देखिए 2 फुट गया, मस्त माला हो गया हाइड्रोजन। अब देखिए कार्बन का देखिए कितना हो जाएगा, 8 में क्या होगा, 2 2 4, सॉरी ये कार्बन का कितना होगा, 6 2 2 4 2 6 2 8। ये देखिए इसमें गिन दीजिएगा, इसका अलग है, इसके साथ गिनिएगा जहां जहां इसका इलेक्ट्रॉन गया। और देखिए ई कार्बन का देखिएगा 6 इधर 6 2 8 उड़ गया। आप लोग समझ में आ गया होगा, मतलब त्रिक बंधन में आप दिखाना चाहते हैं तो कैसा दिखाइएगा, देखिएगा ऐसा, ये रहा हाइड्रोजन कार्बन, एक इलेक्ट्रॉन एक बंधन, बीच में 3 आएगा ट्रिपल बंधन, और ये हाइड्रोजन। आप लोग समझ में आ गया होगा ट्रिपल बंडल वाला, ट्रिपल बॉन्ड वाला कैसे होता है। देखिएगा आप क्या करते हैं, एक और जैसे लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ होमवर्क दे देंगे आप लोग बना के, ठीक है, ये लास्ट एक बनाते लास्ट, ठीक है। आप चलते हैं लास्ट एक बता देते, ठीक है, मिटा रहे हैं आप लोगों को, एक प्रोपाइन का बता देते हैं, थोड़ा भारी होगा मगर बता देते हैं, C3 और 3 गुना 6 हो जाएगा 4। अब देखिए प्रोपाइन, देखिएगा इसमें क्या होगा, कार्बन कितने बताए, 3 को, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। अब देखिएगा हाइड्रोजन क्या कीजिए, इसको हाइड्रोजन दे दीजिए और इसको दे दीजिए। अब देखिएगा इसको कितना दे दीजिए, देखिए इसको दे दीजिए 3, चलिए ये हटाइए, बंधन दे रहा है, इसको 3 को दे दीजिए, इसको ये दे दीजिए, ठीक। ऐसा क्यों कर रहे हैं, जानते हैं हमको ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। देखिएगा इसके पास स्टार है, इसके पास स्टार, और इसके पास क्या होगा जानते हैं, 4 को होता है, एक ये रहा, एक ये रहा, और ये 4 को इधर, ये इसके पास भी 4 होता है, 4 को, इसके पास भी देखिए 4 होता है, और इसके बाद आप देखिए क्या होगा, आपस में ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ाना चालू करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बढ़ाना क्या करेगा, चालू करेगा। ये रहा कार्बन 1 2 3, हाइड्रोजन को अलग ले लेते रंग से, ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा हाइड्रोजन, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, 3। ये क्या करेगा, एक स्टार बढ़ाया, ये भी एक स्टार बढ़ाया, और ये भी एक स्टार बढ़ाया। आप देखिए ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, और एक इलेक्ट्रॉन। आप देखिएगा बाकी जो बचेगा एक इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, अपने अपने में कर लेगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, भाई ले अपने अपने कर लेते हैं। आप देखिए यहाँ से क्या करेगा, ये 3 बढ़ाएगा, इधर से 1 बढ़ाया, 2 बढ़ाया, 3 बढ़ाया, ये भी क्या करेगा, आपस में 3 इलेक्ट्रॉन अपना वाला देगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, आप सही 4 काम हो गया, मतलब अब देखिएगा ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आपस में ये भी इसको बढ़ा देगा, 3 को इधर, 3 इधर, कितना बचेगा, एक क्या करेगा, ये देखिएगा स्टार इसके पास था और इसके पास ऐसा,
हो गया। आप देखिए इसके पास पूछ गया। ये थोड़ा ज्यादा भारी है, ये वाला आपको एग्जाम में तो नहीं पूछेगा कभी, ठीक है, थोड़ा भारी हो जाता है, समझाने के लिए बता दिए। अब देखिए इसका पुर गया, ये भी हाइड्रोजन का पुर। अब देखिए कार्बन का पूरा देखिएगा, ये कार्बन का देखिए 2 2 4 2 6 2 8, जिसका कार्बन का जहां जहां इलेक्ट्रॉन क्या सब घेरा लगाना, ये पुर गया। अब इस कार्बन का पूरा देखिए, ये कार्बन कहाँ गया, 2 इधर गया, 2 और 6 इधर, 6 2 8, इसका भी पुर गया। अब इसका देखिएगा, ये कार्बन का देखिएगा, 6 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इधर, 6 2 8 पुर गया। ये टोटल समझ में आएगा आप लोग को, टोटल 8 को पूर गया है। तो आप लोग ऐसा बंधन बनाना चाहते हैं तो कैसा बनेगा, देखिएगा कार्बन एक इधर रह जाएगा, एक इसके साथ एक एक बंधन हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए ये भी एक के बंधन होगा, यहाँ पे देखिएगा ट्रिपल बंध हो जाएगा कार्बन। आप लोग क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं, आप मिलते हैं, याद रखिएगा नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। और देखिए कंप्लीट हो गया। आप लोगों को अगर जो भी समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और याद रखिएगा हम लोग जो जितना बनाए हैं, जो भी आप लोग को अच्छा लगा है तो जरूर लिखिए यस, अगर अच्छा नहीं लगा है तो जरूर लिखिए नो, ताकि हमको समझ में आए कि आप लोग याद रखिए पूरा देखे हैं, कंप्लीट लास्ट तक देखे हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। जय हिंद।